देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, एक कौम एक इलेक्शन का एजेंडा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूरियत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी जमहूरियत के साथ हिंदुस्तान ने सफ़र करते हुए 7 दहाकों से ज़्यादा का वक्त गुजारा है और अब एक मुस्तहकम और ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का सफ़र आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल दौर भी आए हैं, लेकिन जमहूरियत पर यकीन और इसके इस्तेहकाम ने मुल्क को हर मुश्किल घड़ी और मुश्किल वक्त से आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का एजाज़ ही है कि आज कोई कमज़ोर से कमज़ोर और पसमानदा से पसमानदा शख्स भी मुल्क में आला तरीन ओहदे के लिए इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर सकता है और दिलेराना तौर पर मुकाबला करने और हालात का सामना करने का जज्बा रखने वालों को जमहूरियत ने कामयाबी भी अता की है। हिंदुस्तान एक वसी और अरीज मुल्क भी है। यहाँ तकरीबन हर चंद महीने में मुल्क की किसी न किसी रियासत में असेंबली इलेक्शन होते रहते हैं। कहीं कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी होते हैं तो कहीं जिले परिषद और सरपंच के इलेक्शन के लिए भी रायदही होती रहती है। कभी पार्लिमानी इंतखाबात तो कभी ज़िमनी इंतखाबात किसी न किसी शहर या रियासत में होते रहते हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत की जानिब से एक कौम एक इलेक्शन की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और ये अंदेशे सर उभारने लगे हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी के लिए भी इक़दाम का आगाज़ कर सकती है। मुल्क की हर रियासत में मसाइल अलहदा हैं, हर रियासत में कल्चर मुख्तलिफ देखने को मिलता है, आवाम के रहन सहन में फ़र्क है, रस्म और रिवाज में इकसानियत नहीं है। मुल्क की हर रियासत में अलग ज़बान बोली जाती है, कुछ ज़बानें तो शहरों में भी तब्दील हो जाती हैं। हर रियासत की सूरत हाल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, कहीं बारिश तो कहीं गर्मी, कहीं सैलाब तो कहीं खुश्क साली जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान को कसरत में वहदत वाला मुल्क करार दिया जाता है और यही हिंदुस्तान और इसकी जमहूरियत का इम्तियाज़ है। कसरत में वहदत ही हिंदुस्तान को दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम दिलाती है। ये हकीकत है कि सारा हिंदुस्तान एक कौम है, एक मुल्क है, इस पर कभी दो राय नहीं हो सकती। ताहम दाखिली तौर पर हमारी जो कसीर जहती रंगारंग तहजीब है, इसको एक रंग देने की कोशिशों की हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए। हिंदुस्तान रंग बिरंगी तहजीबों से मिलकर एक गुलदस्ता बना है, इसको जहन नशीन रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। दरअसल एक मुल्क एक इलेक्शन का जो नारा है वो सियासी मफादात की तकमील के लिए दिया जा रहा है। बीजेपी के अज़ाइम ऐसा लगता है कि इख्तिदार से दूर होने के नहीं हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार पर बरकरार रहना चाहिए, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता या क़वानीन को तब्दील करते हुए अपने सियासी मफादात की तकमील करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मुल्क में हर इलाके की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, सभी रियासतों के एक दूसरे से तजादात भी होते हैं और यकसानियत भी होती है। सब पर निगरानी के लिए विफाकी तर्ज पर मरकज़ी हुकूमत पहले ही से मौजूद होती है। मरकज़ की निगरानी में ही रियासती हुकूमतें काम करती हैं। ताहम सिर्फ सियासी मफादात के लिए सारे इंतखाबी निज़ाम को तब्दील करने की कोशिशें करना या मंसूबे बनाना दुरुस्त नहीं है। मुल्क की जमहूरियत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इख्तिदार के लालच और हवस में मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर ही असरअंदाज होने या इसमें बुनियादी सतह से तब्दीलियाँ करने की कोशिश शुरू की जाए। मरकज़ी हुकूमत वक्फे से अपने एजेंडे के साथ काम करना चाहती है। जब कभी इसे आवाम की नाराज़गी का सामना होता है, इसके सामने शिकस्त के अंदेशे होते हैं, तो फिर नया झांसा देने की कोशिश की जाती है। अब जबकि बीजेपी मरकज़ में 10 साल से इख्तिदार में है, तो आवाम में मुखालिफ हुकूमत लहर पैदा होने लगी है। इसका अंदाज़ा होने लगा है। रियासतों में सूरत हाल और भी शदीद है। इसी को महसूस करते हुए मरकज़ के साथ इलेक्शन का नारा देने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। सियासी मकसद बरारी के लिए इस तरह के मंसूबों को पाए तकमील की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अपोजिशन जमातों को चौकस रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।